हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इजी बायोलॉजी डॉक्टर सुषमा प्रजापति के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, दिस इज वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन का। एंड इसके जो एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स है इसके प्रोटिस्ट और मोनेरॉन्स, यानी जो प्रोटिस्टा और मोनेरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है। तो आज हम इसके मोड्स की बात कर रहे हैं कि किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाय मतलब टू, ओके, एंड फिशन मीन्स डिवीजन। सो पेरेंट बॉडी डिवाइड्स into two halves, दो में डिवाइड हो जाएगी एंड द बोथ हाफ आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जेनेटिकली वो जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगे दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। द एग्जांपल हियर इज द अमीबा एंड पैरामीशियम। देखो ये अमीबा का डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। दिस इज अमीबा। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन द साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो सेकंड स्टेप इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके बाद में देखो हमें 1 and 2 दो डॉटर सेल्स यहाँ पर मिल रही हैं। और ये जो दोनों डॉटर सेल्स होंगे दीज आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड मूव करते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज बडिंग। बड बनना, छोटी सी कली के रूप में, है ना। सो हियर द डॉटर ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स एंड दिस बर्ड अराइज। कहां पर होती है ये बर्ड? दिस बर्ड अराइज इन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बनेगी और उस बर्ड का पूरा डेवलपमेंट होगा जिससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस बर्ड इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होगी, बॉडी के बाहर एक बर्ड बनेगी। ओके, द एग्जांपल हियर इज हाइड्रा। ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रा की बॉडी के बाहर एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से एक नया हाइड्रा डेवलप हो रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट में ये देखो ये ईस्ट की सेल है, यहाँ पर एक छोटी बर्ड बनी, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और ये बर्ड्स जो है आगे चेन के फॉर्म में डिवाइड होती रहती हैं। तो हमें एक्सोजिनसली एक चेन मिलती है बहुत सारी बर्ड्स की। एंड ये जितनी भी बर्ड्स हैं all have the ability to grow into a new cell. Next example is gemule. Gemule in sponges. देखो यहाँ पर आपको ये बॉडी के अंदर इस तरह से एक बहुत सारी सेल्स का क्लम्प दिखाई दे रहा है ना। So these cells are known as the gemule cells. So here the birds are produced inside the body. जैसे हमने इसके पहले बात करी थी बडिंग में, आउटसाइड एक बर्ड बन रही थी, यहाँ पर ऐसी जो सेल्स बन रही है वो बॉडी के अंदर बन रही है एंड दीज आर कॉल्ड जेम्यूल्स। इट इज एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है एंड एवरी सेल इज कैपेबल of developing into a new organism. So this is the example of gemule in sponges. Next mode of reproduction is conidia. कोनिडिया जो है ये फंजाई का एग्जाम्पल है। फंजाई में इस मोड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो ये कोनिडिया जो आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर्स चेन में, दीज आर नोन एज कोनिडिया और ये डेवलप होते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोनिडियोफोर। और कोनिडिया कैसे? दे आर नॉन मोटाइल। सो नॉन मोटाइल, एक्सोजीनस मतलब आउटसाइड, स्पोर्स इन चेन्स, आउटसाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स चेन में दिखाई दे रहे हैं हमें एंड किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? द स्ट्रक्चर इज नोन एज कोनिडियोफोर। सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट वन इज द ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स आर द मोटाइल स्ट्रक्चर। ये चीज आपको याद रखनी है, ज़ूस्पोर्स जो क्या है वो मोटाइल है, मतलब उनमें कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो उनको मोटालिटी दे रहा है, मतलब वो चल सकते हैं, ठीक है। तो एंड दीज आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। जो भी सेल है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर ये डेवलप होगी। ओके, देखिए जरा हम इसको, एग्जांपल है हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास। तो ये देखो ये क्लेमाइडोमोनास की एक सेल है
और इस सेल के अंदर कितने सारे स्पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दीज आर ऑल आर नोन एज जू स्पोर्स। और हमने इनकी बात रहती है मोटेलिटी की, तो मोटेलिटी के लिए आप यहाँ देखो कि ये आपको 1 and 2 ये दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस टू आर द फ्लैजिला, जिसकी सहायता से ये जो है आराम से चल सकते हैं। मोटाइल ऑर्गन, मोटाइल सेल्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा इसके साथ में देखो हमारा एनिमल्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ। तो बेटा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, है ना, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो ये केवल टर्म्स का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस वही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिंगल सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ओके, केवल टर्मिनोलॉजी का फर्क है कि हम ये प्लांट्स में जब बात करते हैं तो हम उसको टर्म दे देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो in plants the term vegetative reproduction, this is frequently used instead of asexual reproduction. Here the formation of new plant does not involve two parents, hence the process or type of reproduction is asexual. So there is no difference between vegetative propagation or vegetative reproduction or asexual reproduction. Okay, and the unit of vegetative propagation, this is known as the vegetative propagule. और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जांपल्स है रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, बल्ब। ये सारे जो नाम हमने पढ़े, दिस ऑल आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और हर एक के अंदर ये एबिलिटी है कि ये नया प्लांट को ग्रो कर देगी। तो देखो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन, ये तो हमने अपने घरों में देखे हैं, है ना। दीज आर द पोटैटोज एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आईज। ये जो हमें दिख रहा है ब्लैक कलर का स्पॉट जैसा, ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? आईज ऑफ पोटैटोज। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ से इस तरह की बर्ड्स अराइज हो जाती हैं और फिर ये पूरे एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल बर्ड्स called eyes emerging from the potato tuber and will develop a new plant, और नए प्लांट को बना देगी। अच्छा, अगला एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं बनाना और जिंजर का। तो बनाना और जिंजर दोनों के अंदर जो प्रोपेग्यूल है दैट इज नोन एज द राइजोम, ठीक है। तो देखें कैसे, देखो बनाना में आपने देखा होगा बड़ा सा पेड़ होता है, उसके पास नीचे आपको एक छोटा सा प्लांट डेवलप होता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये राइजोम वाले पोर्शन से ये नया प्लांट ग्रो कर रहा है। इस तरह से जिंजर की हम बात करें तो जिंजर में भी आपने देखा होगा बच्चों की जो जब फेवरेबल सीजन आता है तो टिप्स के ऊपर बर्ड्स बन जाती हैं, हरे रंग की छोटी सी बर्ड्स निकल जाती है और इस बर्ड में एबिलिटी होती है कि ये नए प्लांट को ग्रो कर सकती है। So this rhizome, the part is the rhizome through which the asexual reproduction take place. नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं और बात करते हैं ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम में बच्चों क्या होता है, ब्रायोफिलम में लीफ के जो नोचेस होते हैं, ये तो ये लीफ का मार्जिन है, मार्जिन में ये नोचेस दिखाई दे रहे हैं ना, खांच दिखाई दे रही है, नोचेस। तो नोचेस में क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, इनको कहते हैं हम एडवेंटिशियस बर्ड्स। और ये जो बर्ड्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये पूरे प्लांट को डेवलप कर लेती है। तो देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डेवलप होती हुई शूट्स, ये हमें दिखाई दे रही है रूट्स। तो इस तरह से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सो इन ब्रायोफिलम adventitious birds are arise from the notches present on the margins of the leaf of bryophyllum. This ability is fully exploited by the gardeners and farmers for commercial production of the plant. Commercially plant को produce करना है तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो इनकी vegetatively reproduce करने की ability है इसको exploit करते हैं और बहुत सारे plants जो है वो। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है bulbils. Bulbils are the mode of vegetative propagation in agave. प्लांट का नाम क्या याद रखना है हमें, अगेव। देखो अगेव में क्या होता है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं bulbils। ये स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ या जल कुंभी, और जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। टेरर मतलब बहुत खतरा है इससे,
तो क्या खतरा है इससे? बिकॉज दीज प्लांट कैन इजिली प्रोपेगेट, बहुत इजिली ये प्रोपेगेट होते हैं, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडी। थोड़े से समय में ये ऑल ओवर द वाटर बॉडी ये बहुत जल्दी जो है ना शॉर्ट पीरियड में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और बहुत मुश्किल है इससे छुटकारा पाना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्लांट। ओके, इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर टेरर, इसमें वाटर हाइसिंथ में प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन है? तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इज ऑफसेट। ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ऑफसेट। ये देखो, है ना। अब ये क्या होता है कि इस ऑफसेट से नया प्लांट धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, और ग्रेजुअली जब ये पूरा नया डायग्राम जो हमारा प्लांट है बन जाता है, तो उसके बाद वो यहाँ से डिटैच भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़े, और इसके साथ ये टॉपिक अपना पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।